नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा अग्निपंखों की उड़ान के कुछ जरूरी हिस्सों पर बात करने वाले हैं। जी हाँ। हमारे पास इसके जो मुख्य बिंदु हैं उनका एक सार है और कोशिश ये रहेगी कि हम समझें कि कैसे रामेश्वरम की गलियों से निकलकर वो राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे। बिल्कुल, उनका पूरा सफर। हाँ, और उनके विचार क्या थे। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं ये दृढ़ संकल्प और राष्ट्र निर्माण की भी कहानी है। सही कहा, प्रेरणादायक कहानी है। तो शुरुआत करते हैं उनके बचपन से। रामेश्वरम में जन्म हुआ एक साधारण मुस्लिम परिवार में। थोड़ी आर्थिक मुश्किलें थी, पर घर में प्यार बहुत था, अनुशासन था और एक आध्यात्मिक माहौल था। हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। उनके पिता जो नाव चलाते थे, उनके शिक्षक, अलग अलग धर्मों के दोस्त, इन सब से उन्हें शुरुआती मूल्य मिले। मतलब सहिष्णुता, मेहनत करना और एक जिज्ञासा, जानने की इच्छा। जी, और दिलचस्प बात यह है कि ये जो शुरुआती अनुभव थे ना, ये सिर्फ बचपन की यादें नहीं रहीं, ये उनके पूरे चरित्र की बुनियाद बनी। अच्छा। हाँ, मतलब वो सहिष्णुता, वो जिज्ञासा जो उन्होंने बचपन में सीखी, वो बाद में उनके वैज्ञानिक कामों में और फिर राष्ट्रपति के तौर पर उनके फैसलों में भी साफ दिखाई देती है। यानी नींव बहुत मजबूत थी। बिल्कुल, खास तौर पर जैसे वो अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों के साथ मिलकर काम कर पाते थे, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं यहीं थीं। इसी नींव पर फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई और करियर बनाया। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT गए। जी। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में उनकी दिलचस्पी थी, जो एक जुनून बन गई। फिर वो DRDO गए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, और फिर ISO यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। हाँ, ISO में इनका काम तो बहुत ही अहम रहा। बिल्कुल, खासकर भारत का जो पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, SLV-3, उसके वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। बहुत बड़ा। SLV-3 सिर्फ एक रॉकेट नहीं था, इसमें चुनौतियां भी बहुत आई थीं। लॉन्च से ठीक पहले भी दिक्कतें हुई। अच्छा। लेकिन कलाम साहब का जो नेतृत्व था वो कमाल का था। वो टीम के हर सदस्य से सीधे जुड़ते थे, उन्हें प्रेरित करते थे। उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ने ही इसे सफल बनाया। तो ये सिर्फ तकनीकी जीत नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से भारत की आत्मनिर्भरता की घोषणा थी। दुनिया को पता चला कि भारत भी स्पेस टेक्नोलॉजी में सक्षम है और इसने आगे के बड़े मिशनों जैसे चंद्रयान, मंगलयान, इनके लिए रास्ता तैयार किया। अंतरिक्ष के बाद उनका ध्यान गया देश की रक्षा क्षमताओं पर। जी। अग्नि और पृथ्वी जैसी जो मिसाइल प्रणालियां हैं, उनके विकास में उनका नेतृत्व बहुत जबरदस्त था। सोर्सेज बताते हैं कि वो सिर्फ टारगेट सेट नहीं करते थे। हाँ, वो टीम में इनोवेशन, नई सोच और सहयोग की भावना जगाते थे। बिल्कुल, इसी सोच ने भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाया। और यही वो दौर था जब उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। हाँ, ये पहचान मिली उनको। जी, इन कार्यक्रमों ने सिर्फ भारत की ताकत ही नहीं बढ़ाई, बल्कि हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ाया। उनका नेतृत्व ऐसा था जिसमें तकनीकी समझ के साथ साथ एक विजन था, एक दूरदृष्टि। सही बात है। लोगों को बड़े लक्ष्य पाने के लिए प्रेरित करने की क्षमता थी उनमें। इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी उनके जो विचार थे, उनका जो दर्शन था, वो हमेशा जमीन से जुड़ा रहा। हाँ, ये बहुत खास बात है। वो विज्ञान और आध्यात्मिकता में गहरा कनेक्शन देखते थे और लीडरशिप में भी मानवीय पहलुओं पर जोर देते थे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात जो बार बार सामने आती है वो ये कि अपनी कामयाबी का क्रेडिट कभी खुद नहीं लिया, हमेशा अपने गुरुओं को, टीम को, देश को दिया। हाँ, ये विज्ञान और आध्यात्मिकता का संतुलन, ये उनके व्यक्तित्व का एक अनोखा पहलू था। वो कैसे वैज्ञानिक तर्क के साथ साथ गहरे मानवीय मूल्यों और शायद ईश्वर में विश्वास को अपने काम में, अपने जीवन में मिलाते थे। और ये जो क्रेडिट दूसरों को देने वाली बात है, ये सिर्फ विनम्रता नहीं थी, ये दिखाता है कि वो टीम वर्क और सामूहिक कोशिश में कितना गहरा यकीन रखते थे। आज की लीडरशिप के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, रामेश्वरम की साधारण शुरुआत, फिर शिक्षा, फिर ISRO, DRDO में देश के लिए बड़े काम, फिर देश का सर्वोच्च पद और आखिर में एक विचारक और प्रेरणा स्रोत, ये उनकी यात्रा के मुख्य पड़ाव रहे। निश्चित रूप से। और इस पूरी बातचीत से जो बातें उभर कर आती हैं वो है अटूट इरादा, बहुत ज्यादा मेहनत, टीम वर्क पर भरोसा, गहरी विनम्रता और विज्ञान के साथ मूल्यों का तालमेल। यही उनकी सफलता का आधार था, जैसा कि स्रोत बताते हैं। बिल्कुल। इस सफलताओं का श्रेय हमेशा दूसरों को दिया,
अपने मेंटर्स को, सहकर्मियों को, देश को। जी। आप सोचिए, विज्ञान और तकनीक जैसे फील्ड में जहां अक्सर व्यक्तिगत प्रतिभा को बहुत उभारा जाता है, वहां सामूहिक योगदान पर उनका ये जोर देना, ये प्रभावी नेतृत्व और देश की प्रगति के बारे में हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है। ये वाकई एक विचार करने लायक सवाल है।